अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू इरफा एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर पूरे पाकिस्तान के स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप्स और लेटर ऑन जॉब अपॉर्चुनिटीज़ दी जाती हैं थ्रू क्विज़ कंपटीशन। जितने भी क्विज़ कंपटीशन हो चुके हैं उन तमाम क्वेश्चंस को सब्जेक्ट वाइज हम आने वाली वीडियोस में डिस्कस करेंगे। ऑलमोस्ट 50% क्वेश्चन पास पेपर से ही लिए जाते हैं। स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं विद MCQ नंबर 1। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ट्रू रिगार्डिंग अ सस्टेनेबल इकोसिस्टम। सबसे पहले आप सस्टेनेबल इकोसिस्टम को समझें। सस्टेनेबल इकोसिस्टम एक ऐसा इकोसिस्टम होता है जहाँ पे हर एक्टिविटी, हर फंक्शन जो है वो बैलेंस तरीके से चल रहा होता है, मतलब मतवाजन होता है। वहाँ पे कोई ऐसी इस तरह की गैर मुतवाजन कोई सिचुएशन नहीं चल रही थी जिसकी वजह से कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है उसको सफ़र करना पड़े। सबसे पहले इसका ऑप्शन आता है इट हैज़ अ हाई लेवल ऑफ पोल्यूशन। ये इररेलीवेंट है, इसके अभी हम पोल्यूशन की इसमें बात नहीं कर रहे। इट रिक्वायर्स कॉन्स्टेंट ह्यूमन इंटरवेंशन टू मेंटेन बायोडाइवर्सिटी। इस एक्सप्लेनेशन इसकी है कि ऐसा इकोसिस्टम जिसके अंदर ह्यूमन की इंटरवेंशंस, जैसे कि वो फॉरेस्ट की कटिंग करता है, पोल्यूशन सेपरेट करता है, प्लास्टिक का बहुत यूज़ करता है, ऐसा भी इकोसिस्टम सस्टेनेबल इकोसिस्टम नहीं होता। इट कैन मेंटेन इट्स बैलेंस एंड प्रोडक्टिविटी ओवर टाइम। वक्त के साथ साथ वो अपने इकोसिस्टम को बैलेंस करता है और उसकी प्रोडक्टिविटी, लाइक फॉरेस्ट को बढ़ाना, ट्रीज़ की कटिंग नहीं करना, पोल्यूशन नहीं फैलाना, ये इसका बैलेंस और प्रोडक्टिविटी के पॉइंट ऑफ व्यू से आता है किसी भी इकोसिस्टम में। एंड फोर्थ वन इज़ इट इज़ करेक्टराइज बाय अ डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज। जब आप रिसोर्सेज को, लाइक एयर है, ऑक्सीजन है, सॉइल है, जब आप उसको डिप्लीट करते रहेंगे, ख़त्म करते रहेंगे, तो इट विल नॉट बी कॉल्ड अ सस्टेनेबल इकोसिस्टम। सो करेक्ट ऑप्शन इज़ ट्रू रिगार्डिंग अ सस्टेनेबल, जहाँ पे उसके बैलेंस को और उसकी प्रोडक्टिविटी को ओवर द टाइम हम मेंटेन करते हैं, बरकरार रखते हैं। Which of the following is an example of biotic factor in an ecosystem? किसी भी इकोसिस्टम के अंदर दो तरह के फैक्टर्स होते हैं। फर्स्ट वन इज़ बायोटिक विच इंक्लूड्स ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म, एनिमल्स, बर्ड्स, प्लांट्स, ट्रीज, जो भी हैं, दे आर कॉल्ड बायोटिक फैक्टर्स। और सेकंड इसमें होते हैं ए बायोटिक, दे आर ऑल्सो कॉल्ड नॉन लिविंग फैक्टर्स, लाइक टेम्परेचर, वाटर, सनलाइट, एयर, ह्यूमिडिटी। सो आपने इसमें से सेलेक्ट करना है बायोटिक फैक्टर विच इज़ डी, क्योंकि ये लिविंग थिंग है, जानवर है। सो इट इज़ अ बायोटिक फैक्टर इन एन इकोसिस्टम। नेक्स्ट MCQ, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स अ फूड चेन। फूड चेन एक ऐसा चेन है जिसमें हर ऑर्गेनिज्म की पोजीशन बताई जाती है कि वो इस पोजीशन पे है। उसका जो फीडिंग रिलेशनशिप है अपने अदर ऑर्गेनिजम्स के साथ, अपने इकोसिस्टम के साथ, वो हम शो करते हैं फूड चेन या फूड वेब की वजह से। अ कम्प्लेक्स नेटवर्क ऑफ इंटरकनेक्टेड फूड वेब्स, अ सीक्वेंस ऑफ ऑर्गेनिज्म वेयर ईच सर्व एज अ सोर्स ऑफ फूड फॉर द अदर। यानी कि एक तरतीब से एक सिलसिला चला आ रहा है जिसकी वजह से एक ऑर्गेनिज्म दूसरे की खुराक का जरिया बन जाता है। थर्ड ऑप्शन में कह रहे हैं द प्रोसेस बाय विच एनर्जी इज ट्रांसफर बिटवीन ट्रॉफिक लेवल्स। इसमें ट्रॉफिक लेवल्स का मतलब होता है पोजीशन, कोई ऐसे पोजीशन जहाँ पे एक ऑर्गेनिज्म फॉल कर रहा है। इधर इट इज़ फॉल इन प्रोड्यूसर लेवल, कंज्यूमर लेवल, इस तरह के लेवल्स होते हैं ट्रॉफिक लेवल्स फूड चेन के अंदर। द स्टडी ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड देयर इन्वायरमेंट, और ऐसा स्टडी जिसमें ऑर्गेनिज्म उसके इन्वायरमेंट के अंदर रिलेशन बताया जाता है। सो एक बेस्ट डिस्क्राइब करता है फूड चेन अ सीक्वेंस ऑफ ऑर्गेनिजम्स वेयर ईच सर्व एज अ सोर्स ऑफ फूड फॉर द अदर इज अ करेक्ट ऑप्शन डी। Next MCQ, which of the following is an example of freshwater ecosystem? Freshwater ecosystem का एक अपना, उसके अपने ऑर्गेनिज्म होते हैं, अपने प्लांट्स होते हैं। लेक, ओशन, कैल्प फॉरेस्ट और सी। इसमें लेक है वो फ्रेश वाटर इकोसिस्टम की एग्जाम्पल में फॉल करता है। कैल्प फॉरेस्ट जो है ये अंडर वाटर फॉरेस्ट होते हैं और ये कोस्टल लाइंस में बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, इनको बोलते हैं कैल्प फॉरेस्ट्स। नेक्स्ट वन इज व्हाट इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी इन मोस्ट इकोसिस्टम्स। ज़्यादातर इकोसिस्टम में एनर्जी का सोर्स क्या होता है? सॉइल, वाटर, सनलाइट और एयर। अब आपको पता है कि सन इज़ द मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी इन आवर अर्थ। हमारी अर्थ में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो है
सनलाइट, उसकी वजह से पौधे अपनी खुराक बनाते हैं, उसकी वजह से ऑर्गेनिज्म जो है अपनी बॉडी को मेंटेन रखते हैं, सब कुछ जो है सनलाइट हमें प्रोवाइड करता है. सो बेस्ट सोर्स ऑफ प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी इन इकोसिस्टम इज सनलाइट. नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे इस नोबल कॉज में जो हम पूरे पाकिस्तान के स्टूडेंट्स को फ्री एजुकेशन देना चाहते हैं थ्रू क्विज़ कंपटीशन में हमारा साथ दें. और आपका साथ यही है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और फ्रेंड सर्कल में शेयर करें. और इसके साथ साथ जो स्टूडेंट्स भी क्विज़ कंपटीशन में शामिल होना चाहते हैं वो हमारी वेबसाइट irfa.org.pk पर रजिस्टर करें ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट इस स्कॉलरशिप से फ़ायदा उठा सकें. थैंक यू. नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इकोसिस्टम हैज़ द हाईएस्ट बायोडाइवर्सिटी. बायोडाइवर्सिटी का मतलब समझें. बायोडाइवर्सिटी का मतलब होता है किसी एक पर्टिकुलर एरिया में लिविंग और नॉन लिविंग और जो चीज़ें हैं उनकी कितनी वैरायटी है. तो वैरायटी के लिहाज से आपने इसको चूज़ करना है. डेजर्ट आपको पता है रेतीला इलाका होता है, रेत होती है, वहाँ पे इतना ज़्यादा वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स, प्लांट्स और एनिमल्स नहीं पाए जाते. ग्रासलैंड में भी ऐसा ही है. लेकिन जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है, बेसिकली ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट वो होते हैं जो कि ह्यूमिड और इनमें रेनफॉल ज़्यादा होती है और इसकी रेन की जो क्वांटिटी होती है वो ज़्यादा होती है. और टुंड्रा जो है वो फुली फ्रोज़न एरिया जो होता है उसको टुंड्रा कहते हैं और वहाँ पे वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स नहीं पाए जाते. सिर्फ एक ऑप्शन सी, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट एक ऐसा इकोसिस्टम है जहाँ पे वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है. नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब अ डीकम्पोजर. इन सब स्टेटमेंट में से जो सबसे अच्छी स्टेटमेंट आपको बताएगी डिकम्पोजर्स क्या है, हम वो चूज़ करेंगे. ऑर्गेनिजम्स दैट प्रोड्यूस देयर फूड यूजिंग सनलाइट, ये प्लांट्स का फंक्शन है, वो फोटोसिंथेसिस के ज़रिए अपनी खुराक बनाते हैं. ऑर्गेनिजम्स दैट फीड ऑन अदर एनिमल्स, organisms that break down dead organic matter and organism that feed on produces. organism ऐसे organism जो कि dead organic matter के ऊपर feed करते हैं और in return वही nutrient soil को या earth को दे देते हैं. they are called decomposers. नेक्स्ट वन, विच ट्रॉफिक लेवल इज ऑक्यूपाइड बाय हर्बीवोर्स. सबसे पहले आपने हर्बीवोर्स समझने हैं. हर्बीवोर आर दोज एनिमल्स विच ओनली फीड ऑन प्लांट्स लाइक रैबिट सीरियल्स, लेटस, कैरेट्स, प्लांट्स खाता है. सो इट इज़ हर्बीवोर्स. प्राइमरी कंज्यूमर आर रैबिट्स जो कि ग्रीन प्लांट्स खाते हैं. उसके सेकेंडरी कंज्यूमर, अब रैबिट को कौन खा जाएगी, वुल्फ खा जाएगा या फॉक्स खा जाएगा. और फॉक्स और वुल्फ को कौन खा जाएगा, लॉइन खा जाएगा. सो लाइन इज अ टर्शरी कंज्यूमर. प्रोड्यूसर्स आपको पता है दे आर ग्रीन प्लांट्स. सो विच ट्रॉफिक लेवल इज ऑक्यूपाइड बाय हर्बीवोर, प्राइमरी कंज्यूमर्स. दे आर प्राइमरी कंज्यूमर बिकॉज दे बेसिकली फीड ऑन प्लांट्स. Which of the following is an example of an abiotic factor in an ecosystem? वीडियो के स्टार्ट में मैंने आपको बताया था कि एन इकोसिस्टम इज मेड अप ऑफ टू फैक्टर्स, बायोटिक एंड एबायोटिक. एंड एबायोटिक इज कॉल्ड नॉन लिविंग थिंग उसमें होती हैं. सो ग्रास, सनलाइट, रैबिट, ऑल. इसमें रैबिट, ऑल और ग्रास दे आर लिविंग बट ओनली नॉन लिविंग इज सनलाइट. सनलाइट इज एन एबायोटिक फैक्टर इन एन इकोसिस्टम. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ एन इकोसिस्टम. इकोसिस्टम का इन चारों में से कौन सा कंपोनेंट नहीं है. एबायोटिक फैक्टर, दे आर कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम. प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर, दे आर ऑल्सो कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम. नन ऑफ द अबव, ये ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे आप. डियर स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आप इससे फ़ायदा उठाएंगे. वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करें ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और चैनल को सब्सक्राइब कर दें.